दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे जो कि आपकी घटना चक टोल सीरीज हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 है और इसके पहले जितने भी हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। माइनस मार्किंग है 1/2। एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कटेंगे आधा नंबर कटेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए, वो अर्थों में ही किया जाए, वो दूसरों के शब्दों में किया जाए, वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। क्या बनेगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो आपका जवाब आया है, कह रहे 1 का ऑप्शन डी होगा। अच्छा ये बताइए, संक्षेपण का मतलब होता है छोटा, तो छोटा का मतलब क्या बहुत शब्दों में करेंगे तो फिर ये तो उल्टा होगा, रिवर्स हो गया, तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, वो अपने शब्दों में ही किया जाए। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर 1 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गरसादत्त तासी जो विद्वान थे, है ना, ये कैसे विद्वान थे, कहाँ के थे, यहाँ पर जवाब देना है। 2 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो लिखा है गरसादत्त तासी ने लिखा है, और ये थे एक फ्रांसीसी। कहाँ से थे? फ्रांसीसी थे, अर्थात फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाए आपका दर्शन। दर्शन जो होते हैं हमेशा आपके क्या होते हैं? बहुवचन में होंगे, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें कहते हैं, यहाँ पर बी नंबर दंत कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर दंत कहते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 5 का ऑप्शन आना शुरू हो गया है, और देखिए ज्योत्सना भी सही दिया है, अहल्या भी सही है, अंतर्धान भी है, लेकिन मिष्ठान गलत दिया है। यहाँ पर याद रखिए मिष्टान्न होता है, क्या होता है? मिष्टान्न होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी वाला, यहाँ पर ठा नहीं होता है, यहाँ पर टा होता है। देखिए लगभग लगभग देखा जाए तो कम से कम 70% लोगों ने जवाब इसका गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान ही नहीं देते क्वेश्चन में, है ना। लगता है सब कुछ वही तो है डेली वाला, इसी वजह से गलतियां होती हैं। यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर मिष्टान्न होना चाहिए था। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी की चयन करिएगा। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर देखो कौशल्या सही है, मैथिली शरणगुप्त भी सही है, मेघनाद ये भी सही है। यहाँ पर देखिए राहुल शासकृत्यायन दिया गया है, ये जो आधा सा दिया है ना, ये आधा सा नहीं होना चाहिए था, ये गड़बड़ है ऑप्शन डी पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, सूक्त का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो सूक्त का होता है सुधन उक्ति, है ना, सुधन उक्ति, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, अभिधन उदय की संधि कीजिएगा। अभिधन उदय का होता है क्या? अभ्युदय बनेगा, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर संधि कौन सी है? तो आप कहेंगे यण संधि है, क्योंकि आधा अक्षर है, आपका जवाब हो जाएगा यहीं पर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला दीजिएगा, देशभक्ति में समास पूछा गया है, देशभक्ति में समास इनमें से क्या है? चलिए देश के लिए भक्ति, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है जय पराजय में कौन सा समास है? पहले जय अर्थात विजय हो रही, फिर पराजय हो रही, इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका मतलब आपका जवाब यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या बनेगा? द्वंद्व, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? संन्यास, है ना, संन्यास दिया गया है, चाहे संयोग होता, चाहे संग्रह हो जाता, संहार हो जाता, संरक्षण होता, सब में एक ही आपका ऑप्शन निकलेगा सम। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बिन किस भाषा का उपसर्ग है? ये जो आपका उपसर्ग है दोस्तों याद रखिए बी नंबर हिंदी का है, ये हिंदी का है। अगला दिया है आवट, है ना, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस, जैसे मिठास, है ना, घबराहट, तो ये भाव के हैं, क्या है? भाव है, क्योंकि घबराहट कैसी क्रिया होती है? ये भाववाचक क्रिया है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आग का तत्सम इनमें से क्या होता है? आग का तत्सम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे अग्नि होता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है, तद्भव शब्द इनमें से कौन से बनेगा?
यहाँ पर देखिए ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, खेत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका खा दिया गया है, खा है ना, ये आपके तद्भव में होता है और इसका तत्सम क्या हो जाता है, क्षेत्र हो जाता है। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। कमेंट डिलीट भी हो जाएंगे तो हमको तो दिखाई दे रहे हैं ना कितने लोग सही दे रहे हैं, कितने लोग कब से तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग वास्तविकता से सही से तैयारी कर रहे हैं। देखो हमने बताया है कि डेली जुड़ना का मतलब ही नहीं होता है, डेली हम आपको पढ़ाते हैं उसके साथ अगर बेसिक का ज्ञान नहीं है ना तो इसी प्रकार से मैसेज को डिलीट करना और इसके बाद सेंड करना, यही रहता है। लगन ईमानदारी से अगर एक जगह टिके रहेंगे, एक जगह पढ़ेंगे, हमारी बातों को फॉलो करोगे, हमने बता दिया है कि हम इतना प्रैक्टिस सेट आपको करा ही देते हैं कि अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने को और नहीं मिलेगा, इतना ही पढ़ लेंगे उद्धार हो जाएगा। चारों तरफ भड़कने से या चारों तरफ भागने से कोई मतलब नहीं होता है। किताब उठाइए, किताब को रट डालिए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, इसके बाद टेस्ट पेपर लगाइए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है तांबा शब्द का तत्सम इनमें से क्या होता है। चलिए तांबा शब्द का तत्सम पूछा गया है 16 नंबर में। यहाँ पर देखिए तांबा का होता है क्या, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 16 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 16 का ऑप्शन बी नंबर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, ताम्र होता है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रिय का तद्भव रूप इनमें से क्या होता है। यहाँ पर प्रिय का तद्भव पूछा गया है तो प्रिय का होता है पिया होता है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 18 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 18 के ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। भाववाचक संज्ञा पूछा गया है तो यहाँ पर देखो दिया गया है पराया, अपना, फिर दिया है जागरण, फिर इसके बाद दिया गया है सभ्य दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 का ऑप्शन देखिए, किसी का आ रहा है बी नंबर, किसी का आ रहा है सी नंबर, किसी का डी भी आ रहा है ना, किसी का डी भी आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जागरण, जागरण ये भाव को दर्शा रहा है, या विशेषण शब्द जागृत से बना है, इसको ऑप्शन सी आपका जागरण जो आपका है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका विशेषण होता है जागृत, क्या होता है जागृत, तो इस कारण से जागृत का ही ये क्या हो जाएगा, संज्ञा बनती है आपकी भाववाचक संज्ञा जागरण। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए अपने आप को कोई भी कितना अपने आप को लगाता हो कि नहीं, हिंदी बहुत सरल है, हमने माइनस मार्किंग 1/2 दिया है और बताया है कि 50 में आपको 45 नंबर लेकर दिखाना है। ईमानदारी से यहाँ पर किसी के 35 नंबर नहीं आएंगे, नहीं तो अपना काउंट करके देख लीजिएगा ईमानदारी से कि 1/2 माइनस मार्किंग निकालने के बाद, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब है ना, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी तो देख लीजिए कि आपकी तैयारी क्या है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया प्रखर शब्द दिया गया है, प्रखर, ये प्रखर बताइएगा ये है क्या, प्रखर क्या है, प्रखर जो आपका दिया गया है इनमें से है क्या, प्रखर शब्द आपका है क्या। यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर थोड़ा सा, चलिए देख लेते हैं भाई आप लोगों के आंसर पहले क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम तो बता ही देते हैं इसके बाद सबके जवाब आते हैं। चलिए गाइस इसका देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर विशेषण है, याद रखिएगा प्रखर शब्द जो आपका है विशेषण है, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, यहाँ पर डी बनेगा। अगला देखो दिया गया है कि वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, वह खेल रहा है इसमें किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पर 22 को ऑप्शन देना है, वह खेल रहा है। चलिए देखिए 22 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है। देखिए 22 का ऑप्शन आना शुरू हो गया है और यहाँ पर दिया है कृदंत, फिर दिया गया है अकर्मक क्रिया, फिर सकर्मक क्रिया है, फिर आपकी संयुक्त क्रिया है। दोस्तों वहाँ पर वह खेल रहा है, और क्या खेल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल रहा होगा, कुछ ना कुछ खेल रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा दोस्तों सकर्मक क्रिया बनेगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। किताब में अपना सही कर लीजिएगा क्योंकि उसमें अकर्मक क्रिया दे दिया गया है, जो कि आपको मालूम है कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि खेलना है तो क्रिया हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा सकर्मक क्रिया बनेगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में बताइएगा यहाँ पर अव्यय शब्द में से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 में 23 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए कह रहा है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय क्या है। देखो यहाँ पर हमेशा शब्द आपका लगा है ना, और हमेशा शब्द की अगर हटा भी दिया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा वर्ड है, और एक्स्ट्रा को हटा भी देंगे तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए, यही इसका अव्यय हो जाएगा।
अगला दिया गया है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द इनमें से कौन सा है? उसके बिना, है ना, उसके बिना मतलब संबंध क्या है? बिना शब्द आपका दिया गया है, उसके बिना, तो बिना शब्द ही क्या है? संबोधन दे रहा है, अर्थात इसका संबंध बतला रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आंख का पर्यायवाची अच्छी होता है ना, यहाँ पर नयन होता है, और क्या होता है भाई? यहाँ पर देखिए दृग होता है। चलिए, लेकिन अगर देखा जाए जो दृगम्ब दिया गया है, दृगम्ब हमने पेट एग्जाम में आपको बताया था, ये दृगम्ब आंसू का होता है। किसका होता है? आंसू का पर्यायवाची होता है, याद रखिए आंसू का होता है। आगे बढ़िएगा कि देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? देवता का पर्यायवाची पूछा गया है 26 नंबर में। देवता का होता है विबुध। क्या होता है? विबुध। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर अगला है अवर का विलोम क्या होता है? 27 नंबर में। चलिए 27 का नंबर अवर का होता है प्रवर, है ना, क्या होता है? प्रवर होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला भय का विलोम क्या होता है? भय का विलोम, और भय का विलोम क्या होता है? यहाँ पर निर्भय होता है। क्या हो जाएगा? निर्भय बनेगा। भय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दय दिया है, निर्दय थोड़ो है, यहाँ पर भय का निडर दिया गया है। भय का विलोम शब्द, चलिए भाई, भय का विलोम शब्द वैसे साहस होता है, और साहस नहीं दिया गया है, तो और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं इसका, क्यों भाई? यहाँ पर वैसे भय का आपका साहस होता है, तो हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पर निर्भय कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो परिवर्तन हो जाएगा वो आपका संस्कृत के हिसाब से बन जाएगा। मतलब भय का संस्कृत में विलोम आपका यही हो जाता है, निर्भय कर दीजिएगा, या तो यहाँ पर एक शब्द और हो जाता है अभय। क्या कर सकते हैं? अभय कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बताइएगा, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान आपको भरना है। देखो आपके सामने आपको दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है निरंतर, क्या भाई? निरंतर अगर देखा जाए यहाँ पर प्रयास किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है ना। और अगला दिया गया है वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें उन्हें क्या दिया भाई? उन्हें यहाँ पर आश्वस्त किया। आश्वस्त किया मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो चालक ने उन्हें भरोसा दिलाया, है ना। क्या? चालक ने उन्हें भरोसा दिलाया। इस आश्वस्त का मतलब होता है भरोसा दिलाना, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वाक्य के लिए शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर होता है अनुपम। क्या होता है? अनुपम होता है। अगला दिया गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दोस्तों 32 नंबर में क्या बनेगा? यहाँ पर दावानल होता है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, दावानल हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और देखिए आप सभी लोग यहाँ पर देखिए क्लास में लाइक शेयर करने के लिए थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो जितने लोग यहाँ पर लाइक शेयर नहीं किया भाई तो लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। कम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिएगा। यहाँ पर आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब होता है व्यर्थ की पढ़ी लिखा करना, पढ़ाई लिखाई या लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा 34 नंबर में, यहाँ पर होता है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा? चलिए भाई 35 नंबर में, 35 का ऑप्शन हो आपका जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य इनमें से कौन सा है? सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बन गया, है ना। सरल वाक्य में अगर यही बोला जाए तो आप कहेंगे सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, है ना। यहाँ पर इसका सरल वाक्य हो जाएगा। अगला दिया गया है हाय मुझे क्या हो गया, वाक्य का प्रकार पहचानिएगा। यहाँ पर 37 को ऑप्शन देना है, हाय मुझे क्या हुआ, यहाँ क्या हो गया, इस वाक्य को पहचान करिए 37 नंबर में। तो ये आपका देखिए हाय आपका दिया गया ना, तो बोलते ना हाय दैया, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विस्मयवाचक हो जाएगा, विस्मयास हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि अपने अपने किताबें, देखो अपने अपने किताबें नहीं होती हैं, अपनी अपनी किताबें होती हैं, गलती आपको यहाँ पर नंबर पे मिल गई है। अगला दिया गया है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? 39 नंबर थ्योरी है, और थ्योरी से डायरेक्ट आपका आंसर आया है, ये भाववाच्य होता है। याद रखिए इसमें से क्या बनेगा? भाववाच्य बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है?
मतलब यहाँ पर देखा जाए कारक तो है, लेकिन सबसे कम कारक बनने की योग्यता कहां पर है, किसके बीच आपको है जो कारक नहीं लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखो, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इसका मतलब यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है ना। लेकिन अगर बात की जाए दशरथ के, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, अपादान कारक होना चाहिए, उत्तम पुरुष होगा, बहुवचन रूप भी होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो आपका हमसे, है ना। ये क्या है, अपादान भी है, उत्तम पुरुष भी है, बहुवचन भी है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 42 नंबर में। देखिए आपका जवाब हो जाएगा बनावट कैसी है, और बनावट कैसी, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। अगला है, आपसे दिया गया है कि क्या कह सकते हैं, ब्रापर्ण शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है। वैसे यहां पर देखा जाए 43 नंबर में आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ब्रापड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रापड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बनेगा इसका आंसर, राइट हो जाएगा। यहां पर ब्रापड़ का हो जाएगा ब्रापड़ी, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है, छात्र स्कूल गए थे, वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। तो छात्र स्कूल गए थे, वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है दोस्तों, 44 नंबर में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ये बताइएगा 44 नंबर में जवाब जो बनेगा, कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। देखिए जवाब आना शुरू हो गया, और लगभग सभी का जवाब आ रहा है डी नंबर, है ना। क्या आ रहा है, डी नंबर है, अपूर्ण भूतकाल दिया गया है। तो दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है, उन सभी का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कूल गए थे, आपने घर भेजा है तो स्कूल जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इसका मतलब एक क्रिया पूरी हुई है, और क्रिया पूरी हुई है, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या बनेगा इसका आंसर, यहाँ पर बनेगा पूर्ण भूतकाल बनेगा, क्योंकि छात्र स्कूल गए थे, ये आपको मालूम है कि स्कूल गए हैं, तो स्कूल ही गए हैं, क्रिया पूरी हो गई है, तो इसका मतलब ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने डी दिया था भाई, तो उनका जवाब गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिक दिया गया है ना। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका डाउट ला सकता है कि गुण हो जाएगा, या परिमाण हो जाएगा, या यहां पर संख्यावाची हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर बताइए क्या बनेगा। यहां पर परिमाण हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है अधिक केले खाने की बात हो रही है ना। कम ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पर संख्या की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 केले खा लिए, 4 केले खा लिए हैं। यहाँ पर अधिक की बात हुई है, तो हम लोग परिमाण कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे बताइएगा, निम्न विकल्पों में से सही शब्द आपको बताना है। पुनर्जागरण किस प्रकार से लिखेंगे, पुनर्जागरण किस प्रकार से लिखेंगे। तो पुनर्जागरण ये आपका राइट दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा 46 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। और इस क्वेश्चन में भी काफी लोग ढेर हो चुके हैं, यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। संथाली भाषा जो आपकी है किस परिवार से है। यहाँ पर देखिए आपका 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये हो जाएगा अस्टिक परिवार से है। कहाँ से है, अस्टिक परिवार से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यहाँ पर बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा, कि कौन एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी में क्या होता है कि कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी नहीं होती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, टेस्टिमोशनल का हिंदी अनुवाद इनमें से क्या होता है। टेस्टिमोशन, है ना, मोशनल, क्या भाई बोलेंगे, मोशनल बोलेंगे। टेस्टिमोशनल का हिंदी अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा, 49 नंबर में होता है, प्रमाण पत्र होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है, A vulgar mind is one who would like to command instead of asking our requesting। इसका जो आपका दिया गया है हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद है बी वाला। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। जिसको नहीं आता है तो भाई अपना कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों को तो पेपर देना है ना। तो जिनको नहीं आता है तो अपना ये क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करिए, थोड़ा मेहनत करिएगा, तब तो आपको आएगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो बेकार हो जाएंगे जो आपके हिंदी से इंग्लिश वाले हैं। देखो यहाँ पर विषम शब्द आपको चुनना है, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समानांतर, चतुर्भुज, आयत, वृत्त, है ना, पंचभुज, और यहाँ पर दिया गया षटकोण। इनमें से विषम क्या है दोस्तों, इनमें से विषम क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए 51 का ऑप्शन रीजनिंग का दिया गया है, और रीजनिंग की अगर बात किया जाए दोस्तों क्या बनेगा, जवाब आ रहा है डी नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, बिल्कुल दमदार जवाब आया है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है
आपका आंसर बनेगा बी नंबर गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोला। क्यों? क्योंकि गोला जो होता है ये त्रिविमीय आकृति होती है ना, 3D एक प्रकार से बोल सकते हैं, जबकि अन्य होते हैं वो 2D आकृति में होते हैं। इस कारण से इसको ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से आ रहा है 101 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर चरक। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जवाब सी हो जाएगा चरक। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा चरक हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने चरम शिखर पर पहुंचा। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई राइट आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करें सभी लोग। देखिए आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहे हैं मौर्य काल में। अच्छा भाई यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो डी लोग दे रहे हैं डी वाला कुषाण काल, हमने बताया था कि मथुरा कला अपने कुषाण काल में, है ना। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी वाला राइट होगा, बी नहीं, यहाँ पर डी बनेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। यहाँ पर जो आंसर राइट बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है राइट क्या बन जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे चुना था। देखिए 103 का जवाब बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए मियां तानसेन, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो देखो बहुत बार आपको पढ़ाया गया है कि इसमें जो आपका अकबर रहा है वो क्या था भाई, अनपढ़ रहा है। इसका जवाब से बनेगा आपका सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। 105 को ऑप्शन देना है। 105 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा आपका अजमेर के किले में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, अजमेर के किले में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के विद्रोह, है ना, जो 1857 का सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था किसने, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, कार्ल मार्क्स का आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है, पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे है। चलिए 107 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। पल्ली आंदोलन कहाँ से है, तो आपकी तमिलनाडु में है। ये जनजाति आपकी थी, निम्न जाति की जनजाति थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। यहाँ पर 108 का ऑप्शन देना है। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विकास किया था अर्थात अधिक फोकस किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला दिया गया है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा का दिया है ना, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर 12, जिसका भी ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी व्यापार शुरू हो गया था, देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। उस समय यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इनका नाम था दोस्तों याद रखिएगा वीपी सिंह। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है वीपी सिंह, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 1990 की बात है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में ये कहा गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी नंबर राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। 112 का ऑप्शन में से दीजिएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। बताइए कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है ये प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो भाई काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर बताइए कौन सा आपका क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपका है दक्कन का जो पठार है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट जवाब देते रहे भाई, फटाफट जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। देखिए आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर कृष्णा नदी, इसका आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर। अगला है समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है। समुद्री जल का
औसत खारापन कितना होता है? याद रखिए 3.5% होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है? एंजिल प्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है वेनेजुएला। अगला बताइएगा कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा आपका फ्लोरिडा जल संधि से जुड़ी है। किससे है? फ्लोरिडा जल संधि। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कई बार आपको इस परिभाषाओं को पढ़ाया भी गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और एक बार नहीं आपने कई बार पढ़ा भी होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 119 नंबर में, ऑप्शन देखिए सी नंबर है। ये होता है मुद्रास्फीति। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में जो पैसा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है दोस्तों? यहाँ पर 120 को ऑप्शन देना, बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन दोस्तों याद रखिएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन दोस्तों अवमूल्यन की स्थिति होती है कि अन्य देशों की तुलना में, है ना, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान होता है वो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अवमूल्यन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 1937। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला दिया गया है चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है कहाँ से संबंधित है? 123 का जो ऑप्शन है यहाँ पर से हो जाएगा आपका ब्रजभूमि से, ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए 124 का ऑप्शन आपका डी नंबर है गिद्धा नृत्य। ठीक है, जो गिद्धा नृत्य है भाई उत्तर प्रदेश का नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ये पंजाब का है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला, चलिए 125 को ऑप्शन दीजिएगा। बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है गढ़ मेला, है ना, बताइएगा गढ़ मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अमेठी का है गौरीगंज, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, कुशीनगर का है पडरौना और कौशाम्बी का है वैशाली। दोस्तों यहाँ पर 127 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 127 का ऑप्शन देखिए डी नंबर, ये गलत दिया गया है। ठीक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसका मुख्यालय मंझनपुर, क्या है? मंझनपुर है, ना कि वैशाली है। ये मंझनपुर पड़ता है, तो इस कारण से ये आपका डी नंबर गलत दिया गया है। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि जो प्रतिशत है वो कितना है? वृद्धि प्रतिशत है आपका दोस्तों याद रखिएगा 20.23, 20.23 ऑप्शन में आपका बी नंबर अगला दिया गया है। कह रहा आपसे कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। कह रहे हैं कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, ये हैं क्या? दोस्तों ये आपके फॉन्ट हैं। ठीक है, ये टाइपिंग के जैसे होते हैं फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट है। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके ISP अर्थात ISP। जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बोलते हैं इंटरनेट सर्विस बोल सकते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता इसे बोलते हैं। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए आपका आर्टिकल, ये आर्टिकल इसमें आपका नहीं है। रेखांकन लिंक प्रतीक आपको मिलेंगे लेकिन आर्टिकल इसमें मौजूद नहीं है। अगला है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द इनमें से क्या होता है? यहाँ पर होता है कैश डेटा। क्या होता है? कैश डेटा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछा गया है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों 133 का ऑप्शन बी जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। देखिए क्या रह रहा है कि पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि पर प्रभाव क्या पड़ेगा? वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है?
बताइएगा इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है, यहाँ पर बताना है इसका आंसर 135 नंबर में ऑप्शन डी हो जाए आपका लोहा। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो ये रखा गया आपके आइसोटोप्स की श्रेणी में, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, आइसोटोप्स की श्रेणी में इसे रखा गया है। अगला देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। चलिए यहाँ पर देखो 137 नंबर दिया गया है कि कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। यहाँ पर 137 नंबर। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। देखिए 137 को ऑप्शन सी हो जाए आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सी नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल रंग के धब्बे जो उत्पन्न हो जाते हैं किसकी कमी से होते हैं, तो ये होते हैं, एक रोग होता है पेलाग्रा रोग, जिसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विटामिन B2 का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका राइबोफ्लेविन, क्या बनेगा, डी नंबर है राइबोफ्लेविन बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया है। मतलब महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे सिर्फ एक बार ही बने थे, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर अगला दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो महिला दिवस मनाते हैं कब, तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है ना। अगला बताइएगा कि वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया था PR श्री राजेश, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है PR श्री राजेश, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नया जो नियुक्त किया गया है वो दिनकर गुप्ता को किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला पूछा गया है कि अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्तों। तो देखिए भारत के पहले पूछा है, भारत का ये पहला है ना, और कहाँ पर किया गया है, तो आपके जोरहाट में किया गया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा, जोरहाट में किया गया है। क्लियर है भाई। जोरहाट कहाँ पड़ता है, तो आपके असम में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों यहाँ पर 145 को ऑप्शन आपका नंबर वाराणसी में की गई है, कहाँ पर, वाराणसी में। अगला है जून 2022 में कौन प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। यहाँ पर 146 को ऑप्शन सी आपका, इनका नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर नरेंद्र मोदी, इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों 148 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता है, याद रखिए थॉमस कप, याद रखिए भारत ने जीता है। अगला पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र पूछा गया है। यहाँ पर 149 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये पश्चिमी घाट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, इसको जवाब इनमें से हो जाएगा 16 सितंबर हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, लाइक शेयर सभी को लोग करिएगा, ठीक है, और डेली जुड़ने का प्रयास भी करिए। धन्यवाद।